ध्यान से सुन, मैं मां दुर्गा तुम्हें यह चेतावनी और मार्गदर्शन दे रही हूँ। तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जिनमें से एक ऐसा है जो बाहर से तो बड़ा भोला भाला बनता है, लेकिन असल में वही सबसे चालाक है। यह वही है जो तुम्हारे राज, तुम्हारी योजनाओं को इधर उधर करता रहता है। अभी की बात करूं तो मुझे 3 लोग बहुत ज्यादा उभर कर सामने आ रहे हैं। इनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। यह लोग लोमड़ी जैसे चालाक हो सकते हैं। तुमने अपने मोहल्ले, सोसाइटी या आसपास ऐसे लोग तो देखे ही होंगे जो चुगली करने में माहिर होते हैं। दूसरों की बुराई करना, किसी का अच्छा ना देख पाना, ना बोल पाना, यह इनकी आदत है। यह लोग कोई भी हो सकते हैं, लड़का हो या लड़की, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनकी नजरें वो तो जैसे तुम पर ही टिकी रहती हैं। तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तुम्हारे परिवार की जिंदगी में क्या हो रहा है। इनकी नजरें ऐसी हैं जैसे कोई उल्लू तुम्हें हर वक्त घूर रहा हो। तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार, तुम पर ही इनकी नजरें गड़ी रहती हैं, जैसे तुम कोई बड़ा सितारा हो और ये हर वक्त ये जानने को बेताब रहते हैं कि तुम्हारे साथ अभी क्या हो रहा है। तुम तो शायद ऐसे इंसान हो जो इन सब बातों को तवज्जो ही ना देते। तुम्हारा रवैया कुछ ऐसा है कि जाओ मुझे क्या, तुम लोग अपनी देखो। लेकिन यह लोग हैं कि तुम पर और तुम्हारे परिवार पर नजरें गड़ाए रखते हैं, जैसे तुम कोई बड़ा सेलिब्रिटी हो। इनमें से कुछ तो वही चुगलखोर टाइप के लोग हो सकते हैं जो हर वक्त दूसरों के बारे में गलत बोलते रहते हैं। इनकी आदत ही है कि यह किसी का अच्छा नहीं देख सकते। मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर यह लोग अपनी जिंदगी पर, अपने परिवार पर थोड़ा ध्यान दें तो इनकी जिंदगी भी संतुलन में आ सकती है। लेकिन अभी तो इनकी जिंदगी पूरी तरह बिगड़ी हुई लग रही है। अगर इन्होंने अब भी नहीं संभाला तो इनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तुम्हारे लिए तो यह अच्छी बात है, लेकिन इनके लिए खतरे की घंटी है। इनका सारा ध्यान बस इस बात पर है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा परिवार क्या कर रहा है। इनकी नजरें सिर्फ तुम पर ही टिकी हैं। हो सकता है तुम इन्हें बिल्कुल भी भाव ना देते हो, शायद तुम सोचते भी हो ये लोग कौन हैं। तुम्हारी नजर में यह लोग शायद तुम्हारे पैर की धूल के भी लायक ना हो, लेकिन सचमुच इनका सारा ध्यान तुम पर ही है। यह तुम्हारे पड़ोस के लोग हो सकते हैं, कोई नकली दोस्त हो सकते हैं, या फिर परिवार के नाम पर कोई झूठा रिश्तेदार। तुमने इन्हें शायद कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। तुम्हारा रवैया कुछ ऐसा है, मुझे क्या, मैं अपनी जिंदगी में मस्त हूं, खुश हूं। लेकिन यह लोग सचमुच तुमसे जलते हैं। इनका तुमसे एक तरह का जुनून है। तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने की चाहत है। हो सकता है यह सोशल मीडिया पर भी तुम्हें बहुत ज्यादा फॉलो करते हो, तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखते हो। इनका ध्यान बस तुम पर है और तुम शायद इनके बारे में सोचते भी नहीं। बस यही बात है, इनकी सारी दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रही है और तुम हो कि इनकी परवाह भी नहीं करते। ये लोग न सिर्फ तुम्हारी छानबीन करते हैं बल्कि तुम्हारे परिवार को भी निशाना बनाते हैं, जासूसी करते रहते हैं। इनकी जिंदगी पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। सचमुच इनकी जिंदगी जैसे उलट पुलट हो गई है। यह एक चेतावनी है, खतरे की घंटी है। अगर यह अब भी नहीं सुधरे तो मैं बता रहा हूं, ये पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। तुम्हारी झोली फिर से भरने वाली है। बड़ी समृद्धि तुम्हारे रास्ते में है। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा तुम पर बरस रही है। अब तुम एक ऐसे दौर में कदम रख रहे हो जहां बहुत कुछ हासिल होने वाला है। तुम्हारा भाग्य चमक रहा है। पूर्णिमा के आसपास कुछ खास संदेश आए हैं। तुम पूर्णता की ओर, संपूर्णता की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हें अपनी जिंदगी के लिए कृतज्ञ होना है, आभारी होना है। अगर तुम कृतज्ञ रहोगे, आभारी रहोगे, तो यह एक ऐसा मूड है जिसमें तुम यह बता रहे हो कि मैं खुश हूं, मैं आभारी हूं। अपनी उन नेमतों को गिनो जो तुम्हें पहले से ही मिली हुई है। उन नेमतों को याद करो जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद है। हो सकता है तुम अभी कोई किताबें पढ़ रहे हो या कहीं समंदर के किनारे हो, नाव पर बैठे हो। ऐसा कुछ सामने आ रहा है। वाह, अब फिर से उठ खड़े होने का वक्त आ गया है। कहां सो रहे हो, नाव हो, पानी हो या कुआं, अब जागने का समय है। बहुत सो लिया, बहुत आराम कर लिया, अब आराम के दिन गए। अब मेहनत करने का वक्त है, खुशियां मनाने का वक्त है, उत्सव का वक्त है, नेमतों को अपनाने का वक्त है। मैंने कितना कुछ बोल दिया, पर वो चुगलखोर इंसान तुम पर पूरी तरह से नजर गड़ाए रखता है। अगर इतनी मेहनत यह अपनी जिंदगी पर करें तो इनकी जिंदगी संतुलित हो जाए, लेकिन नहीं, यह तो बस तुम्हें संतुलित और कामयाब देखकर जल रहे हैं। तुम्हारी तरक्की को यह हजम नहीं कर पा रहे। तुम्हें सलाह है कि अपनी बातें, अपने राज, अपने प्लान किसी से भी शेयर मत करो, क्योंकि ये लोग तुम पर इतनी गहरी नजर रखते हैं कि कुछ भी छिप नहीं पाता। मुझे लगता है ये जो नकली लोग हैं जो तुम पर नजर रखते हैं, इनमें से किसी ने 1 या 2 लोगों को तुम्हारी जिंदगी में भेजा है ताकि तुम्हारे राज उगलवाएं। शायद तुम इनसे पहले ही दूर हो, इनसे कोई रिश्ता नहीं रखते, तुमने इनसे कट ऑफ कर रखा है। तुम तो इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। तुम्हारी ऐसी फीलिंग है कि अगर तुम किसी से नफरत कर लो तो दोबारा उसकी तरफ देखते भी नहीं।
लेकिन ये लोग ये तो 24 घंटे तुम पर नजरें गड़ाए रखते हैं, फिर भी तुमने इन्हें वही दर्जा दिया है, पैर की धूल। अगर कोई ऐसा शख्स है जो बहुत चिपकने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारे बहुत करीब आने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारा बहुत अच्छा बनने का ढोंग कर रहा है, तो वहां रुक जाओ, सावधान हो जाओ। अपनी बातें अपने तक ही रखो। जब तक तुम्हारी कोई योजना पूरी तरह कामयाब नहीं हो जाती, उसे किसी और के साथ शेयर मत करो। यह लोग तुम्हारे मन की बातें, तुम्हारे दिल की बातें उगलवाने की कोशिश में लगे हैं। और सुनो, यह जो लोग तुम्हें खुश देखकर परेशान हो रहे हैं, इन्हें पता है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। शायद कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बड़ी डील या कोई नया मौका तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में नए दरवाजे खुल रहे हैं। हो सकता है तुम्हें लगे कि यह सब तुम्हारी सोच से भी बड़ा है। शायद तुम थोड़ा घबरा जाओ, सोचो कि यह मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगा। लेकिन यह मौका इतना बड़ा है, इतना शानदार है कि तुमने शायद इसके बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो सबसे पहले अपनी ईस्ट को याद करो। 3 बार धन्यवाद बोलो, क्योंकि यह जो बड़ा मौका तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है, ये कोई साधारण चीज नहीं है। तुम्हें शायद ऐसा लगे कि मैं बहुत घबराया हुआ हूं, जैसे तुम्हारे हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हो, हाथ कांप रहे हो। तुम सोच रहे हो ये कैसे करूंगा, कैसे हो पाएगा, क्योंकि तुम्हें कुछ रुकावटें दिख रही हैं। तुम्हें लग रहा है कि यह मुमकिन नहीं है। लेकिन जब तुम इस मौके को स्वीकार कर लोगे तो यह थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। ठीक है, तुम शायद सोचो मैं ये कैसे कर पाऊंगा। आज्ञा तो बहुत बड़ा है। मेरे परिवार में किसी ने आज तक ऐसा काम नहीं किया। यह मेरी जिंदगी में आया है, लेकिन क्या मैं इसे पूरा कर पाऊंगा? कहते हैं ना, जब अचानक कुछ बड़ा होता है तो इंसान थोड़ा कांपने लगता है, थोड़ा घबराहट महसूस करता है। मुझे लग रहा है कि तुम थोड़े से घबराए हुए हो। तुम्हारी आंखों में जैसे आंसू आ गए हैं। तुम्हें शायद लग रहा हो कि शायद मैं यह नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं, भरोसा रखो। यह जो अवसर तुम्हें मिला है वह बहुत सोच समझकर तुम्हारे लिए चुना गया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यह सुनकर तुम बहुत भावुक होने वाले हो। तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, लेकिन यह खुशी के आंसू हैं। मैं कह रहा हूं, तुम्हें भरोसा करना है। यह जो मौका तुम्हें मिला है वह तुम्हारे लिए ही बना है। यह अवसर तुम्हारे लिए बहुत पहले ही तय कर दिया गया था। जैसे सुनहरे अक्षरों में लिख दिया गया था कि यह तुम्हारा है। तुम्हारा नाम लिखकर कहा गया था कि यह सिर्फ तुम्हें ही मिलेगा, क्योंकि तुम इसके लायक हो। इसीलिए यह तुम्हें दिया गया है। तुम इसके हकदार हो। तुम इसे संभाल सकते हो। यह तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम पर बहुत बड़ी कृपा बरस रही है। इस समय की ऊर्जा में तुम्हें कुछ शुभ संकेत दिखाई देंगे। जैसे तुम्हें कमल का फूल दिखेगा, मछलियां दिखेंगी, जलते हुए दिए दिखेंगे। हो सकता है तुम्हें कोई शुभ चिन्ह दिखे, जैसे पक्षियों का जोड़ा। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम पर बहुत बड़ी कृपा है। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुम कोई नया इतिहास रचने वाले हो। शायद तुम कोई नया व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हो। तुम्हारी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है। तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारा तेज जैसे कोई चमकता हुआ रत्न हो। तुम्हारे माथे पर वो चमक इतनी तेज है कि लोग उससे जल रहे हैं। अगर तुम इस संदेश तक पहुंचे हो तो यह तुम्हारे लिए एक पक्का संकेत है। मुझे यह भी लग रहा है कि कुछ लोग जो चुगली करते हैं, जो तुम्हारी जिंदगी पर ज्यादा ध्यान देते हैं, वह अभी तुम्हें देख रहे हैं। वह देख रहे हैं कि तुम अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हो। उनकी नजरें तुम पर हैं। लेकिन साथ ही कुछ लोग तुमसे डर भी रहे हैं। वह सोच रहे हैं कि तुमसे कैसे बात करें, क्योंकि वह तुम्हें बहुत शक्तिशाली देख रहे हैं। इस समय जब तुम यह संदेश सुन रहे हो, तुम्हारी ऊर्जा इतनी मजबूत है कि लोग तुमसे मिलने में हिचक रहे हैं। वह सोच रहे हैं कि तुमसे बात करने के लिए बहुत सम्मान के साथ पेश आना होगा। तुम्हारी यह ऊर्जा ऐसी है जो सिर्फ सम्मान मांगती है। तुम देखोगे कि आने वाले समय में लोग तुमसे बहुत आदर के साथ बात करेंगे। अचानक से लोग तुम्हें नमस्ते कहने के लिए उत्सुक होंगे। वह तुमसे मिलने के लिए बेताब होंगे। यह तुम्हारी ताकत है। तुम नहीं, बल्कि तुम्हारी ताकत वो है जो सिर्फ इज्जत की मांग करती है। भाई, मुझसे मिलना है तो सम्मान के साथ मिलो। कुछ लोग तो हैरान भी हैं। मैं बता दूं, ये जो जलनखोर नकारात्मक टाइप के लोग हैं, यह अभी भी तुम पर नजर रख रहे हैं। चाहे वह दूर बैठे हो बेंगलुरु में, अमेरिका में या कहीं और, तुम जहां भी हो, दिल्ली में या किसी और जगह, जो